सही है बहादुर, यही का नाम है वीर रस। मला सब कुछ मत का करना सरहद पर जो बहादुर है, न हिंदू बन के है, न मुसलमान बन के है, न सिख बन के, न ईसाई बन के है। उनसे अगर सवाल पूछा जाए, सुरेंद्र भाई से सवाल पूछा जाए, तो यही सवाल का जवाब निकलेगा कि हम भारतीय हैं। हम न हिंदू है, न मुसलमान है, न यहीर है, न चमार है, न भर है, न मुसहर है, न डोम है, ब्राह्मण है, हम भारतीय हैं। कितना सुंदर लाइन निकल गई। आप सबकी मस्तक ये 500 पुरस्कार ताज है, स्नेह बरहार बहुत बहुत सादर सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। बात बताने जा रहे हैं। अरे जो खून गिरा, जो खून गिरा, जो खून गिरा अपना ही खून। जो खून गिरा पर अपना ही खून। अरे जो खून गिरा धरती पर अपना ही खून था, अपना ही खून था। वतन के लिए, वतन के लिए, वतन के लिए जज्बात है। चाहे 57 रहा हो, 1842 रहा हो, 1947 रहा हो, 52 रहा हो, 48 रहा हो, 62 रहा हो, 65 रहा हो, 71 रहा हो, 99 रहा हो, या आज का 2021 और करेंगे। वहां से लेकर के यहाँ तक आपको हम बताना चाहते हैं। और एजेंट से बिरहा का शुरुआत है और सच्चाई है। स्वर्गीय राम चाहते उठान दे दे। है बाहर चेहरा, बाहर जिगर, क्या बात है। वो है भैया। अरे मातृभूमि के ऊपर
है बहादुर, यही का नाम है वीर रस। मला सब कुछ हुआ तो का करवा नोच ले। क्या बात है, यह जज्बा होके की चाहिए। 1947 में जब अधूरी आजादी मिली, आए हैं हम अपने संविधान के तहत नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के संविधान के तहत अपना काम शुरू किया। पूर्ण रूपेण हम 50 में 26 जनवरी 1950 को आजाद हुए और अपने संविधान के तहत अपना काम शुरू किए। लेकिन देश आजाद हुआ, अधूरी आजादी मिली, लेकिन एक काम गलत हो गया, भाई भाई में बंटवारा हो गया। भारत में पाकिस्तान बन गया, और ये हिंदुस्तान में नहीं, भारत में पाकिस्तान बन गया। और एक घोषणा मध्य रात्रि में होती है। एक चीज का बड़ा दुख होला, घोषणा तो हो गई कि भारत में पाकिस्तान बट गया, आदेश भी हो गया मुसलमान इधर चले जाए, हिंदू इधर हो जाए। लेकिन एक चीज की और घोषणा हो गई कि जो लोग रहना चाहते हैं भारत में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज बंटवारे में कितना दुखद, अपने अगल बगल में देख ले, कोनो परिवार का अगर बंटवारा हुई, माही बाबू ताकल और बेटा बेटी बटल, बड़ा दर्द होले हो भैया। आए हैं वो बंटवारे में कितना बड़ा खून खराबा भैल, कितना बड़ा खून खराबा भैल, जे गदर देखले हुई, तिरंगा देखले हुई, आभास होगल हुई। आए है वही बीच में एक लाइन संकेत लगल, केवल ननदी हो केवल हो दुख है। जानते हैं किस बात का दुख है? एक ही बाप के दोनों बेटे, एक ही बाप के दोनों बेटे और एक कुर्सी के लिए झगड़ा रही। मेरे दोस्त, दर्द है, दुख है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन दोनों लोग एक ही बाप के बेटे थे, एक कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हम अपने घर में समझा नहीं पा रहे हैं, हमारा काम अधूरा है। 5 किलो चावल से ये जिंदगी कैसे बीती हो? 80-84 रुपया के अनाज, 115 रुपया का झोला, अंजा से बेसी कीमती तो झोलावा और पर फोटो भी है, इस पर विचार करे के पड़ी। हे जय का भयल अब बटाई रे हमारी सोच कैसी बटाई रे रात में घोषणा होती है, भागते पराते समय मेरे दोस्त, एक भाई भाई का दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि काट मान शुरू हो गए, हिंदू मुसलमान के काटे, मुसलमान हिंदू के काटे। वही बीच में एक ठे गांव मिलल, जौने गांव का नाम बतावल गयल शेखपुरा। आज शेखपुरा में जब सुबह होता है तो 250 लोगों का कत्ल भयल है। चारों तरफ लाश है, लाश दिखाई दे रही है, फेंका वाला लाश के केहू लौकत ना हो। सोचे ये मामूली बड़ी घटना है, एक परिवार बचल है, हिंदू परिवार है, लेकिन हिंदू परिवार के बीच में एक मुसलमान दोस्त उनके साथ में है। अरे बाबू परपिंदर
सिंह बचा के अपन जनम सनम में लेके अपन छोटा का सुगनम पारका के लेके हर पारक पे लुकैया पटाई गई नाम दुइये लड़का तो हर ज्यादा ना दुइये लड़का हुए एक लड़का अपने मतारी की अखबारी में धैले है एक लड़का अपने बाप से सिटल है आया है दोनों मूर्ति रोवत हुए बगल में दोस्त खड़ा हुआ रोवत हुआ का होखे के चाहिए कल होखे के ना चाहिए जल्दी घर की गांव हम के छोड़े के चाहिए कहीं से भी हमला हो सकता है लेकिन घर छोड़े से पहले देखे आपस में लोग फैसला कैले जानते हैं क्या फैसला किए फिल्म का बोल बलम परदेसिया आयकर नायक नाजिर हुसैन उसिया सेवराई गाजीपुर के आजाद हिंद फौज के कभी सिपाही थे देश आजाद हो गया फिल्म में काम करके पहचान बनौलन वही फिल्म का गीत था सावस लाल हिंदू मुसलमान की तरफ देख रहे हैं मुसलमान हिंदू की तरफ देख रहे हैं लेकिन देखते देखते हिंदू बाबू परविंदर सिंह ऐसे ही कुर्ता कैले अपने दोस्त के सामने भीख मांगत हुन का मांगत हुन हमारे दोस्त का नाम हमारी निवेदन करत है आज आपके अपने से दूर करत है काहे से दूर करत है कि आप मुसलमान हुआ हम हिंदू है हम के पता है कि भारत एहर है तो के पता है कि पाकिस्तान ओहर है लेकिन यह पता ना है कि चुकहा में घुंटा कहाँ गड़ल है कहाँ तक सरहद पाकिस्तान का और कहाँ तक सरहद भारत का है एक काम करा भैया एक काम करा हमारे एगो लड़का के लेके पाकिस्तान की तरफ भागा पाकिस्तान की तरफ भगवा आए है आप मुसलमान हुआ बच जाइबा हम एगो लड़का के लेके भारत तरफ भागत है अगर कहीं हमारी पर हमला भैल हम मारल जाई हमार बच्चा मारल जाई पाकिस्तान में रही तका हमारे को चिराग पर रहे तोहरी पर हमला होई आप मार जाइबा भैया हम भारत में बचब तो एक चिराग तो बची कौर करेंगे आज परिवार में बंटवारा करे के पड़त है मजबूरी में लेकिन लड़कवा रोवत है दुल्हन एक और खड़ी है हम का करी कहला कि दुल्हन तोहके भी आज हमके बांटे के पड़त था ये बदे बांटे के पड़त था कि हम बाप है एक ठौरा के तो शांति मिल जाई कि अपने बाप के पास रहो लेकिन एक ठौरा अकेले पड़ जाई एक काम करा तू अपने उस्मान हमारे उस्मान दोस्त के साथ पाकिस्तान जा ताकि हमारे लड़कवा के ठेहार रहे आए है बाहर बंटवारा लेकिन जब दोनों तरफ लोग जाए लगल हर कुछ दूर अले अड्डा बनौले लेकिन वो हर जात एक घटना घट गई क्या अरे रहिया मैं प्रीतम काय भाई अब हो सपना
लेकिन पीछे मुड़ करके जब वो बच्चा देखा, उसकी माँ जमीन पर गिर पड़ी है। जहाँ गिरी है लोग उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। बोला, चच्चू मेरी माँ, मेरी मम्मी गिर चुकी है, चच्चू मेरी मम्मी गिर चुकी है। हाथ पकड़े हैं, लेकिन जब उधर ताके तो हालात क्या देख रहे हैं? जो लोग गिरे हैं फिर कुछ नहीं पा रहे। बोले, मुन्ना समझ जा, इस लड़ाई में तुम्हारी मम्मी शहीद हो गई। लड़का के खींच के लेके पाकिस्तान में गई। अब पाकिस्तान में गईले के बाद कहले का, हिंदू जान का अब हो सपना टूटा, मुस्लिम हो सपना छोड़ दिए, मम्मी गिरी पड़ी है। बच्चे को खींच करके लेके गए। पता चल गया कि अब हम पाकिस्तान की सरजमी पर हैं। एक बसेरा बनाए, बच्चे को लेके रहने लगे। इस्लामिया विद्यालय में नामिनेशन करवा दिए। लेकिन मेरे भैया क्यों करवा दिए? नाम में भी परिवर्तन कर दिए। नाम उसका किशन है तो करीम खा कर दिए। अगर नाम नहीं बदलेंगे कहीं से पता चल जाएगा तो इस बच्चे का कत्ल हो जाएगा। बचाने के हालात से इतना बड़ा परिवर्तन। भैया हमारे मोहनलाल यादव चुकाहा की माटी से जो मंदिर बना, वहां पर कोई न आप में से है न तो मुझ में से है। जितने ये मूल निवासी हैं यहाँ के रहने वाले लोग, क्या कोई यादव पुजारी वहाँ है, कोई चमार पुजारी है, कोई राजभर बिंद मल्ला पुजारी है। एक समाज के लोग हैं। और जरा सा मौका पाने के बाद माननीय चौधरी चरण साहब ने एक काम किया था। जानते हैं जमींदारी प्रथा? जमींदारी प्रथा पर लड़ाई लड़ करके उन्होंने सफलता ली थी। नहीं तो व्यक्तिगत लोग पहले पटवारी होकर लाला समाज के लोग। आज चौधरी साहब का यशगान करना चाहिए कि हर समाज के लोग लेखपाल बन रहे हैं। तो हमें ये काम करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी आपने एक कद्र करके समाज की कद्र को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। ये 500 रुपए पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी, अब दोनों तरफ देखा, 48 में भी खून खराबा हुआ, 52 में भी खून खराबा हुआ, धीरे धीरे 62 आ गया। और 62 में चीन चढ़ाई कर दिया। जैसे गलवान घाटी पर चढ़ाई करके हमारे जवानों को धोखे से मारे सब आए हैं, उसी तरह से 62 में भी हमारे जवानों को धोखे से मारा गया। अभी हम उबर नहीं पाए और तब तक 65 आ गया। और जब 65 आ गया तो गौर करेंगे अपना भाई बहुत बड़ा हौसला हिम्मत लेकर के तैयारी कर दिया। और जब भारत पर तैयारी किया, चढ़ाई की, तो जानते ही दोनों लड़कवा दोनों जगह कौने पोजीशन में रहल है। एक पाकिस्तान में, एक भारत में। क्या पोजीशन है? लेकिन पोजीशन क्या है?
पाकिस्तानी सेना में है, एक भाई भारतीय सेना में। आमने सामने दोनों सेना है और पाकिस्तान को घमंड है। जानते किस बात का? अजय पटन गले सीमा पर धावा खोला, अरे तू उमर से छूटे अजय पैटर्न टैंक अमेरिका का दिया हुआ, जिस पर बहुत बड़ा भरोसा था। देखा अगर जायल चाहते हो तो और मजाक का बहु ना ई बिरहा चुकाहा में जो मेरे भाई गौल है, वही समय हम गौली यही चुकाहा में गाए हैं श्याम नारायण पहलवान। ध्यान पड़ता है, रात में पड़ता है, दिन में पड़ता है, आकांक्षा बड़ी लंबी होती है। आए हाय हाय देखे सीमा सरहद पर पाकिस्तान की सेना कूच बोल गई, और जब धावा बोल गई बेफिक्र बेखौफ, इधर से लोग देख रहे हैं, इधर से भाई छोटा राम अवतार खड़ा है। राम अवतार के बगल में के खड़ा हो? आए है आपके धरती का वीर अब्दुल हमीद, गाजीपुर का वीर हमीद, गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद नहीं, वीर अब्दुल हमीद का गाजीपुर। जवानों का देश है, किसानों का देश है। आया है बगल में तकले कल की भैया कि पाकिस्तानी सेना बेफिक्र आवत है, कोई संदेह नहीं। वीर अब्दुल हमीद कहे कि मेरे दोस्त, तो क्या हम उस लात करने आए हैं, इनसे समाचार करने आए हैं? अरे हम लड़ने आए हैं। अगर हम इनको मार नहीं सकते तो क्या हमें ये मरने से रोक लेंगे? अब आपस सोचे कि जेकरे सीने में ये जज्बा हो कि हम मरब, तब मरे से पहले वो कुछ कह के मर सकते। कहले का बिरहा में कभी भाव दिलन, हरे खूनों से धरती लाल हो जाए, खूनों से धरती लाल हो जाए, दुश्मन के छाती पर चढ़ के देंगे। असम गाय गीता गायत्री की, दुश्मन के छाती पर चढ़ के रहेंगे। अरे गरज करके बोला है अवतार रण में बढ़ा है कदम, तो न पीछे हटेंगे। अल्टीमेटम पर हो है जवानों, दुश्मन की छाती पर चढ़ के दिखा दो। तेरे मान का शान गूंजे जहां में सर पर केसरिया कफनिया बता लो। आया है जब जवानों के अंदर जज्बा भरे कि हम बनने आए हैं। यहाँ से वापस एक बार सरहद पर चढ़ने के बाद, चाहे आपका बेटा हो, मेरा बेटा हो, किसी भी परिवार का बेटा हो, वो ये भूल जाता है कि हम घर पर अपने माँ बाप को बूढ़े अवस्था में छोड़ के आए हैं। हमारे पास बच्चे हैं, नहीं बच्चे हमारी नई नवेली दुल्हन है, हमारे हित मित है। आया है जब ई कहलन मेरे दास, तो उहद करिया लग गई बहादुर। अब जवाना चला, अब जवाना चला, तोरा दुश्मन तोरा दुश्मन
अमर होता है, चाहे जहां कभी हो। ये पूरी धरती आपकी है। गाजीपुर हो, बनारस हो, बलिया हो, चंदौली हो, मुगलसराय हो, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, मऊ, ये धरती आपकी है। और केवल जवान सतेंद्र भाई अगर सरहद पर होंगे तो ये जान करके नहीं होंगे कि जब हमारे घरे हमला हुई, हमारे गांव पर हमला हुई, तब हम गोली चलाएंगे। ये जान करके सरहद पर खड़े रहते हैं कि इधर अगर नजर उठी तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजीपुर के शेर सितारा पीर अब्दुल हमीद लगा, पीर अब्दुल हमीद लगा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। आठ सितंबर 1965 को 3 टैंक तोड़े। 9 सितंबर 1965 को 3 पैटर्न टैंक तोड़े। 10 सितंबर 1965 की मनहूस बेला 2 टैंक तोड़े। 2 टैंक तोड़े, तब तक दुश्मन की नजर पड़ गई। ये तो वहां से गोला आ रहा है। और जिस गन से आपने पाकिस्तान के इन टैंकों को बर्बाद किया, 62 की भी लड़ाई में चीन के 2 टैंक को तोड़े थे। आए हाय मेरे दोस्त, जब सामने गोला फटा, पीर अब्दुल हमीद की शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो गया। लाश पहले ना आवे, खबर आ जाए। और बधाई के पात्र हैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कि अपने पीरियड रक्षा मंत्रित्व काल में ये व्यवस्था लागू कर दी। ये भूलने लायक व्यवस्था नहीं, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो। आखिरकार भैया पीर अब्दुल हमीद के मर गए के बाद भारतीय सेना अपने आप में नहीं रही। देखे पोजीशन क्या हुआ। अरे तो भैया सेना भारत उसके पाकिस्तान उसके पाकिस्तान लड़ाई आर पार की हो गई। भारतीय सेना पाकिस्तान के धरती पर आखिरकार घुस करके देखे आज की लड़ाई। आज जब टैंक के करीब में बहादुर फौजी हुए तो लाचार हो गए पाकिस्तानी। और पहला मौका है कि आज काफी तादाद में पाकिस्तान की फौज मारी गई, लेकिन पीर अब्दुल हमीद भी नहीं रहे। और वहां मारने के बाद जब लड़ाई बंद होती है तो हमारे भारत के फौजी पाकिस्तान के सरहद में ढूक करके देख रहे हैं कौन जिंदा है। संगीन से कोच कोच के मार रहे हैं, गोली मारने लायक है तो गोली मार रहे हैं। एक नौजवान अधमरा पड़ा है, छाती में कई गोलियां लगी है। अवतार ही जब उसको देखा, ऐसे बंदूक अपनी किया, और जब ऐसे बंदूक किया तो घायल पाकिस्तानी फौजी रोने लगे। खैबर सेक्टर में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज एक मुसलमान अगर गांव में है तो उस पर उंगली उठ रही है कि ये पाकिस्तानी से मिला नहीं होना चाहिए। ये 110 रुपया पुरस्कार। लेकिन बात वही है,
और जब ऐसे किया वो फौजी रोने लगा, और जब रोने लगा तो भारत के फौजी आवाज दी, अबे साला पाकिस्तानी, अरे तुझे मरने की ही चिंता थी, साला क्यों दाग लगा दिया रे वर्दी पहन करके। आज पाकिस्तान का बना है लेकिन है तो हमारा ही। लेकिन जब एक बात सुना पाकिस्तानी फौजी घायल, बोला और गालियां दे मेजर, और गालियां दे। अब किसके लिए मैं रो रहा हूं ये नहीं जानना चाहोगे? अरे डर होती तो सरहद पर नहीं आता, और देख सीने में गोली खाया हूं, लेकिन दर्द मरने की नहीं है फौजी, दर्द तो कहीं और है। भारत के जवान बोले कैसी दर्द है अपनी बता दर्द। देखें वो फौजी पाकिस्तानी अपने दर्द का बयान कर रहा है। क्या वही बात समझ में ना आई? और जानना चाहोगे मेजर? बोल बोल तो दूसरे की बात कहा। क्या कहा? बाबू परपिंदर सपना हो गई, अरे भाई हो गई, भैया बंटवारे पर बात खुली नहीं। लेकिन जब फौजी ये कहा कि भैया रास्ता में मां मर गई, पिता का पता नहीं है, एक भाई अवतार था, पता नहीं कैसे जिंदा है या मर गया या किस पोजीशन में है। और जब ये बात अवतार सुना, टाइगर से उंगली हट गई। बोला आप कौन हो? कहा क्या जानकर करोगे फौजी? हमारा नाम किशन उर्फ करीम खां है। अरे बंदूकिया फेंक के दबर के अखबार में दबल कलम, भैया हो भैया, ये का हम देखा था, तोहरे शरीर में जितना गोली लगल है कुल हमरे गन का गोली लगल है। साबस मुन्ना साबस, हार गया। अरे पगला, जिस चीज के लिए मैं रो रहा था, अब हमारी वो खुशी, हमारा वो गम खुशी में बदल गया। कम से कम अपने भाई की बाह में भाई अंतिम सांस तो लेगा। एक काम करना, तुम अपने फर्ज पर, हम अपने फर्ज पर, मेरे मर जाने के बाद मेरी लाश दफना करके जाना। दम टूट गई। 500 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। घोषणा होती है, रेडियो प्रसारण शुरू कर दिया। भारत में इतने लोग वीर अब्दुल हमीद के साथ में शहीद हुए, पाकिस्तान में इतने लोग करीम खां के साथ में शहीद हुए। जब पता चलल वो दोस्त उस्मान चचा के, देख रहे उनकी सोच क्या है। अरे रोवे उस्मान चाचा, खबरिया हो
तोहरा के देख अपन जिंदगी बितावत रहली होई गया सबके सपनावा हो बच्चा कवन जवाब देबा जब जाए भारत के सावा में और कवन करबा मीत से बहनवा हो बच्चा। अरे मुन्ना न तेरे माँ को बचा पाया न तुझे बचा पाया। कभी भारत में पहुंच गया हमारा दोस्त अगर मिलेगा पूछेगा इस मुसलमान से तो मैं क्या जवाब दूंगा। पागल हो गई है, पागल हो गई है। इधर लड़ाई बंद होती है, घोषणा हो गई लड़ाई बंद की, जवानों को छुट्टी मिलती है। और जब छुट्टी मिलती है अवतार अपने घरे यही तरह चुकहा मती लोग इकट्ठा भइले। शाबाश बेटा, बधाई हो बेटा, धन्य हो बेटा, कैसे आप लोगों ने इस लड़ाई को फतेह किया बेटा। लेकिन अवतार कुछ हो न जवाब देते कहे कि परगल बाबू आखिरकार प्रीतम सिंह कहने लगे अरे बेटा परविंदर सिंह कैसा तू फौजी है रे, हमें तो आभास हो रहा है कि अब भी तुम्हारे सामने इतनी डर है कि लग रहा है कि वो आज भी गोला गिर रहा है अजय पेटे टैंक का। बल्कि मर गया होता तो तेरा बाप गर्व के साथ छाती ऊंचा करके चलता कि शहीद का बाप है। लेकिन तूने डुबा दिया। कहा पापा जानना चाहेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे पापा, लड़ाई तो हम जीत ही गए, लड़ाई हम जीत गए पापा, लेकिन जानना चाहते हैं, कहने पूरे गांव के लोग जानना चाहते हैं। गौर करेंगे बाबू परविंदर गांव के लोगों के सामने बेटा अवतार कह रहा है, वो हाथ पाया क्या हमारे बाबूजी, हमारे बाबूजी कैसे बताई सरहद सामान। वो 1947 का यह बही बूझल नहीं के आगे। अरे भाई भाई का दुश्मन अते पते बड़का भैया किशन भेटा गईले, अपने मैगजीन का सारी गोली खाली कर दिली उनके छाती में। लड़ैया जीत गई, भैया शहीद हो गई। अब तक जितना गांव के लोग रहले मुहे के बगल गिर गई। क्या क्या बेटा किशन मिला था, कदम मिलल तो रहले, लेकिन यही पोजीशन में छोड़ के चलिए के छाती पर हाथ नहीं रखे। खैर हो बात छोड़ दा, छुट्टी बीतल गईले। वही बीच में मेजर के पद से रिटायर भइले, और रिटायर भइले के बाद देखे मेरे दोस्त उस्मान चाचा कहला। उस्मान चाचा सन 77 में पागलों की भांति घूम रहे हैं पाकिस्तान में, और घूमते घूमते संजोग की बात देखें एक दिन पाकिस्तान और भारत की सरहद को टांग गए। कुछ दूर पर एक बाजार है, बाजार में बैठे हैं,
कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। अवतार मेजर साइकिल में झोला लेकर के सब्जी के लिए बाजार गए थे। वहां जब पहुंचते हैं, देखते देखते आखिरकार अवतार समझ गए कि चचा उस्मान लगत हुआ। नजदीक में गए, बोले चचा आप उस्मान चचा तो ना हुआ, कौन पहचानने वाला बेटा? भारत की धरती पर मुझे कौन पहचानने वाला? कल तुहार अब वही दोस्त जिंदा है। साइकिल पर बैठा के लेके अइले। एक बार बाबू परविंदर सिंह अपने मुसलमान दोस्त के जब सामने देखल है, बाहर निताई बिन बचवा के भावना भावनवा मानवा पाउरबा। समझ गए, मुहे पर हाथ लगा दे। कहन लगे परविंदर सिंह अवतार के समझाई हो, तेल जरल दिया ना के बेटा बाती छड़ी भाई हो। अरे हजिंदा रहबे कि होई है मोर मारा मानवा पाउर बाबा। सेवा करी है जब ले रही है नीता नवा मानवा पाउर बाबा। अपने बेटा अवतार मेजर से कहे, बेटा अब दोस्त हमार आ गई, हम सब कुछ जान चुकल है, इनके कोनो प्रकार का सदमा न होखे। एक काम करिया, अगर कहीं बाई दिवे हमारे मौत हो जाए, इनकी एहसास न होखे कि हमारे घर में कोई ना हो। अब देखें वही घरे में रह लगले, और जब रह लगले 1977 के बाद आओ भी आगे आओ। मैंने बताया है कि 47 से लेकर के 2021 में आपको लाएंगे। 77 के बाद होता क्या है? एक चीज और कहना चाहते ही, हम लोगों के बीच के बड़े भाई हैं, कोई हीरो बाकी नहीं है, कौन हीरोइन बाकी नहीं। कंप्यूटर कभी हमहन मंच पर ना हमहन खड़ा रहल जा, डेस्क पर कहीं रिकॉर्डिंग के एगो भाई वही में गड़बड़ायल ना है कर पाई, लेकिन त्याग पत्र तो दे ही सकते हैं। लीजिए, आप रहना हमारा उचित भी नहीं है। अगर आपके घर में हम रहने लायक हैं तो हमारे अधिकार पर कहीं शोषण नहीं होना चाहिए। हम उस मट्टी के बने हुए, हमें ये होना चाहिए। लेकिन छोट है तो एकदम बम है बे, हाँ खाली डगराई ला हो जाता। का विचार है ये चुकाहा में ऐसे बढ़हर धरती कहाँ मिली, ये अमर ख्याति होगी। लेकिन जानत है कि आप लोग के आशीर्वाद रही तबले हम गावल जाई। हाँ हारमोनिया ढोलकी सोई वही चक्कर है कि लोग गड़बड़ा जा, हारमोनिया ढोलके लेके अपने अपने घरे जाए। सब तो अपने ही चलाकी सूरज पानी में कूदने वो
उस्मान चाचा का इंतकाल हो गया। जब मर गए, जनाजा सजाए, जब लेके चलने लगे तो बाबू परविंदर सिंह के मुंह से निकला कि काहो निकलू फूल गवौले के बाद आज तो हम छोड़ के जात हुआ। वही गिरे बाबू परविंदर सिंह भी मर गए। ई मिताई है हिंदू और मुस्लिम के, और अंगुली उठावल जाले हार करेंगे। दोनों जनाजा एक साथ सजाया गया। सजाने के बाद एक हिंदू रीति रिवाज से, एक मुस्लिम रीति रिवाज से दफन कफन किया गया। लेकिन आगे तीसरी की पीढ़ी में का भेल, धीरे धीरे अरे सन 16 में उरी में ड्यूटी पर हमारे जवान थे, और जहां की घटना आप सुने हैं हसनपुरा, वही बगल के रहने वाले रसूलाबाद के चंचल यादव और मंचल यादव, ये दोनों भाई पहलवान है, और सारे पहलवान के बल पर ज्यादा करके लोग फोर्स में गए हैं। और करेंगे खड़ा चलता है मुख्तार पहलवान का, सिराज पहलवान का जरगों में, मुख्तार का फतेहपुर में, कैलाश राम का फलसर के बगल में। इसमें सबसे ज्यादा नौजवान कैलाश के अखाड़े पर है। लेकिन मेरे दोस्त इतना ही नहीं, देखें बात बिगड़ गई तो यही चंचल पहलवान और मंचल पहलवान दोनों पहले ड्यूटी पर थे। वीर कुंवर भी ड्यूटी पर था। अफसर जाकर के बोला कि अरे पहलवानों, तुम दोनों भाई इकट्ठे हो गए, कुंवर सिंह तुम भी यहीं पर हो। अच्छा, तो तीनों आदमी अब 3 जगह रहोगे। जब ही तीनों आदमी के 3 जगह कैल गए, तब तक बम विस्फोट हो गए। आए है बिरहा गाते समय दौड़ करके मंचल पहलवान बोले, भैया हमारी ड्यूटी थी, लेकिन जब ही ड्यूटी से हमको हटाया गया, तब तक हमारे भाइयों पर कातलाना हमला हो गया। हमने कहा शुक्र मनाइए, आप सलामत हैं। कह रहे मेरे यार, ये क्या बोल गया तू? एक फौजी के लिए शुक्र मना रहा हो? हम 2 भाइयों में अगर एक भाई भी शहीद हो गया होता, हमारे मतारी के दूध का कीमत मिल गई। हम करीब बाहर बहादुर सदर के लिए लोग, लेकिन वीर कुंवर चरण पर उसी महीने में 28 सितंबर को हमारे देश के जाबाज पाकिस्तान में घुसे, 40 को मार करके बदला ले। जरूर कहूंगा, जिस समय 78 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, दुख है हमारी चौकीदारी फेल हो गई। हमारे जवानों को नीचे से भेजा गया और हमारे घर में पहले से दुश्मन घुस गया। आखिर में दुश्मन को पता कैसे था कि 78 गाड़ियों में फलाने गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं है। उसी गाड़ी में हमला हुआ, 40 जवान हमारे मार दिए गए। इस बात को लेकर के हमें दर्द है, और इस दर्द को लेकर के हमारे जवानों ने एक आवाज उठाई। जानते हैं क्या आवाज उठाई?
नहीं चाहते, अपने भाई से हम दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे हो, तो हम शांति क्रांति के दूत अब सुन लो नीच कुमारी। अरे पर भी चढ़ जाएगी सुनो यहाँ चलाने, अब पर गई कफन सब नवाज। विमान एक दो लाश लेकर के न आवे, हम कहते हैं हमारी चौकीदारी। इस पर लोग टिप्पणी किए कि गरीब का बेटा जब भूखे मरते हैं तो फोर्स में जाते हैं। नंदलाल लबी कलाकार है, समाज का सेवक है, और आवाज देकर कहता है हमें गर्व है अपने भूखे बेटों पर। हमारा बेटा भूखा है, हमारा बेटा भूखा है, लेकिन जिस मुकाम पर जहां पर खड़ा है तुम्हारी भी सुरक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है, अपनी भी सुरक्षा करता है।